वेलकम बैक वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल आखिरी कहानी। काफ़ी वक्त के बाद हम लौटे हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। आशीष हमेशा से सीधा साधा लड़का था, जिसके दिल में सच्चाई और आंखों में सपने और जुबान पर सिर्फ सच्चे प्यार की बातें थी। गांव की गलियों में उसकी पहचान मेहनती और नेक दिल इंसान की थी। कहते हैं ना, सच्चा प्यार अक्सर वहीं मिल जाता है जहां इंसान लीस्ट एक्सपेक्ट करता है। आशीष को भी ऐसा ही हुआ था जब उसकी नज़रें पहली बार काव्या से मिली। काव्या एक भोली भाली सी लड़की, जिसकी मासूमियत उसके चेहरों से टपकती। उसकी मुस्कान मानो पूरे गांव को रोशन कर दे। आशीष उसे देखकर बस यही सोचता, अगर ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो शायद मेरी दुनिया पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी खेतों के किनारे और नदी के पास, या फिर गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। आशीष और काव्या के मिलने जुलने का एक नया संसार बनने लगा। आशीष के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, काव्या को हर हाल में खुश देखना। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। काव्या की आंखों में भी प्यार था, मगर साथ ही उसमें एक रहस्य भी छुपा था, जिसे उस समय आशीष जान नहीं पाया। दिन गुजरते गए और आखिरकार आशीष ने वो कदम उठा ही लिया, गांव छोड़कर काव्या को लेकर शहर जाने का। वो मानता था कि नया शहर, नई जगह दोनों की जिंदगी बदल देगा। शहर की चकाचौंध से दूर दोनों ने किराए पर एक कमरा लिया। कमरा बिल्कुल ही सुनसान जगह पर था। चारों तरफ वीरानी, टूटे फूटे मकान और खामोश गलियां। लेकिन आशीष को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो बस काव्या ही पूरी दुनिया थी। शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे आशीष को अजीब सा डर सताने लगा। रात को जब काव्या सो जाती तो उसे महसूस होता जैसे कमरों की दीवारों पर कोई परछाई चल रही हो, जैसे कोई और भी है वहाँ, लेकिन दिखता कोई नहीं था। नींद आती भी तो अजीब सपनों से टूट जाती, और सपनों में उसे अजीब कुछ दिखता, जैसे किसी का खून निकाला जा रहा है, तो कोई चीख रहा है, और किसी को अंधेरे कमरे में बंद किया जा रहा है। पसीने से तरबदर आशीष उठ बैठता और काव्या को घबराहट में पकड़ लेता। वो डर को अपने मन में ही दबा लेता ताकि काव्या परेशान ना हो, लेकिन डर वही था और हर रात बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह जब आशीष नींद से उठा तो काव्या कमरे में नहीं थी। सारा कमरा खाली था, ना कोई चिट्ठी, ना कोई निशानी। आशीष का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पूरे मोहल्ले में ढूंढा, हर गली में आवाज़ लगाई, लेकिन काव्या जैसे हवा में गुम हो चुकी थी। और गांव से आए लड़के का शहर में अकेला पड़ना, ऊपर से उसकी जान से प्यारी लड़की को ऐसे गायब हो जाना, आशीष के सीने में डर और बेचैनी दोनों बढ़ने लगे। उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसने सपने में देखा था कि कोई काव्या का नाम लेकर चीख रहा था। क्या वो सपना हकीकत बनने वाला था? उसकी तलाश उसे शहर के बाहर जंगल जैसे सुनसान जगह पर ले गई। वहाँ घनी झाड़ियों और टूटी पगडंडियों के बीच आशीष की नज़र पड़ी एक वीरान जर्जर हॉस्पिटल के खंडहर पर, और उसके अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। चीखें, कराहटें, लोहे की रगड़े जाने की आवाज़। आशीष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने उसका सिर पर जोर से वार किया, और देखते ही देखते उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सब कुछ खामोश हो गया। और जब आशीष ने आंखें खोली तो सामने घना अंधेरा पसरा हुआ था, और सिर पर भयानक दर्द, जैसे किसी ने लोहे की राड से मारा हो। वो उठने की कोशिश करता, मगर हाथ और पैर किसी ठंडी चीज़ से बांधे हुए थे। आंखें आदत डालती हैं तो उसे एहसास होता है वो एक पुराने हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में पड़ा था। दीवारों पर झड़ती पपड़ी, टूटी खिड़कियां और जंग लगे औजार, और फर्श पर सूखा हुआ खून जिसकी गंध हवा में घुल चुकी थी। इतना खौफनाक मंजर देख आशीष की सांसें तेज हो गई। उसके कानों में कई आवाज़ें गूंज रही थी।
कहीं से किसी की चीख तो कहीं से रोने की आवाज़ और कहीं से अजीब सी हंसी। उसका दिल कांप उठा और एक ही नाम वो हिचकिचाते हुए पुकारता रहा, काव्या। उसके मुंह से टूटी हुई जैसे ही आवाज़ निकली, उसी वक्त दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला। पीली रोशनी कमरे में फैली थी और एक परछाई अंदर आई। लंबा सफ़ेद कोट पहने एक आदमी, जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था और उसके हाथ में जंग लगा औजार चमक रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ बर्फ जैसे ठंडी थी। आशीष का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, काव्या कहाँ है? वो कहाँ है? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर एकदम से हंस पड़ा। वो हंसी ऐसी थी कि किसी की रीढ़ की हड्डी तक जम जाए। काव्या, वो वही है जहां उसे होना चाहिए, अपने असली रूप में। आशीष कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी बातों से आशीष के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। और अचानक बाहर से फिर आवाज़ें आई, वही चीखें और तेज हो गई, जैसे किसी के शरीर से जबरन कुछ निकाला जा रहा हो। आशीष ने जोर लगाया और बंधन से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर रस्सी उसके कलाइयों को काट रही थी। खून रिसने लगा। उसे सिर्फ एक ही चीज़ याद आ रही थी, काव्या की मुस्कान, उसकी मासूम आंखें, उसका ये कहना, आशीष तुम मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन अगर वो सच में मासूम थी तो ये सब क्या था? कमरे का दरवाज़ा फिर खुला और इस बार 2 लोग आए। उनके हाथों में स्ट्रेचर था और उस पर कोई पड़ा था, एक जवान लड़का जिसकी छाती पर पट्टियां बांधी थी और वो दर्द से कर्रा रहा था। आशीष के सामने ही उन्होंने उसे ऑपरेशन टेबल पर डाल दिया और जंग लगे औजार तैयार रखे थे। आशीष की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़का चिल्ला रहा था, मदद करो, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया। और तभी आशीष की नज़रें कमरे के दूसरे कोने पर गई। वहाँ एक पुराना शीशा पड़ा था और उसके धुंधले कांच में उसे किसी की परछाई दिखाई दी। वो काव्या थी, वही भोली भाली काव्या जो उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, ठंडी, निर्गम और खतरनाक। आशीष का दिल रुक सा गया। उसने बंधनों में छटपटाते हुए बस इतना कहा, काव्या, ये सब तुम? काव्या ने हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान मासूमियत से कोसों दूर थी। उसने धीरे से कहा, आशीष, तुमने सोचा था मैं तुम्हारे प्यार में भोली भाली हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं ही इस खेल की असली मालकिन हूँ। और आशीष के कानों में उसी वक्त वो लड़की की चीख गूंज उठी, जब औजार उसके जिस्म में घुसा दिया गया और कमरे की दीवारों पर खून की छींटें उछल गई और आशीष की आंखों में सिर्फ खौफ और सवाल बाकी रह गया। आशीष की सांसें तेज हो रही थी। उसके सामने काव्या का असली चेहरा अब पूरी तरह उजागर हो चुका था। वो लड़की जिसे उसने अपनी जिंदगी समझा था, असल में वो मौत की सौदागर थी। और काव्या धीरे से आगे बढ़ी। उसके कदमों की आहट उस सुनसान ऑपरेशन थिएटर में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसने आशीष के चेहरे पर झुककर फुसफुसाया, आशीष, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार के लिए नहीं लाई थी। तुम्हारा खून, तुम्हारे अंग, सबकी कीमत है इस बाजार में। आशीष की आंखें फटी रह गई। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसके कानों में दूर से फिर किसी की चीख गूंज रही थी, मानो 100 लोगों की आत्माएं एक साथ रो रही हो। और काव्या ने अपने इशारे पर उन नकाबपोश आदमियों को बुलाया और उन्होंने आशीष को टेबल पर घसीट कर डाल दिया। ठंडी स्टील की सतह उसकी पीठ में चुभ रही थी और आशीष पूरी ताकत से चिल्लाया, काव्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था। काव्या ने हल्की मुस्कान भरी। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी और उसने कहा, प्यार, ये शहर, ये दुनिया सब पैसे से चलता है आशीष, और इस खेल में मासूमियत सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। आशीष छटपटाता रहा, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे की छत पर पड़ी। वहाँ जंग लगी लोहे की रॉड झूल रही थी। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और अपने बंधे हाथों से रस्सी को काटने की कोशिश की। उसके कलाइयों से खून बह रहा था, लेकिन वो
हार नहीं मान रहा था और जैसे तैसे एक रस्सी टूटी और अचानक पूरे कमरे की बिजली चली गई और अंधेरे में सिर्फ चीखें और औजारों की खटपट गूंज रही थी। आशीष ने जोर से धक्का दिया और टेबल से घिसटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज थी, दिल सीने से बाहर निकलने को था, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही किसी ने उसका रास्ता रोक लिया और फिर टॉर्च की हल्की रोशनी जली। वो काव्या थी। उसके चेहरे पर खून की छींटें थी और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। भाग कहाँ रहे हो आशीष? ये अस्पताल तो बस शुरुआत है। पूरा शहर हमारी सप्लाई चेन है। आशीष के पैरों तले जमीन घिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग आखिर कितने को मार चुके हो? काव्या ने धीरे से कहा, तुम गिन ही नहीं सकते। आशीष ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर दरवाजा को धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसने देखा पूरा हॉल खून से लथपथ स्ट्रेचरों से भरा था। जवान लड़के लड़कियों के कटे हुए शरीर, कांच के जारों में रखे दिल, गुर्दे और आंखें। उसके गले से चीख भी नहीं निकल रही थी। वो वहीं जम सा गया। पीछे काव्या की ठंडी आवाज आई, और काव्या के चेहरे पर वही सर्द मुस्कान थी। आशीष की चीख उस सुनसान खंडहर अस्पताल की दीवारों में गूंजते गूंजते धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल में काव्या कोई आम लड़की नहीं थी। वो डार्क वेब की सबसे खतरनाक नेटवर्क की हेड थी। उसका काम था गांव के मासूम लड़के लड़कियों को अपने प्यार या भरोसे के जाल में फंसाना और फिर उन्हें इस काले धंधे में धकेल देना। काव्या और उसके गैंग के पास एक पूरी सिस्टमैटिक प्लानिंग थी। सबसे पहले वो ऐसे गांव चुनते जहां लड़के लड़कियां मासूम और भोले हों। वहां से कोई नया चेहरा निकलता तो उसे प्यार, नौकरी या सपने के बहाने शहर बुलाया जाता, और शहर में उनके लिए पहले ही सुनसान घर या कमरा तैयार होता। पहले कुछ दिन सब बिल्कुल नॉर्मल रहता ताकि शिकार को शक ना हो। फिर धीरे धीरे उन्हें दवाइयाँ, डरावने सपनों और मानसिक दबाव में तोड़ा जाता। जैसे ही शिकार पूरी तरह काव्या पर भरोसा कर लेता, वो अचानक गायब हो जाती। शिकार उसे ढूंढते ढूंढते उस पुराने खंडहर अस्पताल तक पहुंचता जहां पहले से ही उसके लिए मौत का जाल बिछा होता। इस अस्पताल का इस्तेमाल कभी गैर कानूनी ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था। अब ये जगह पूरी तरह काव्या और उसके गैंग का ऑपरेशन बेस बन चुकी थी। वो वहाँ शिकार को फंसाकर उनके अंग निकालकर डार्क वेब पर सप्लाई करते थे। दिल, किडनी, आंखें, हर चीज़ की अंतर्राष्ट्रीय मंडी में कीमत लगती थी, और काव्या के लिए इंसान सिर्फ पार्ट थे, प्यार या रिश्ते नहीं। कहा जाता है काव्या की क्रूरता इतनी गहरी थी कि वो ऑपरेशन के बाद भी शिकार की चीख सुनना पसंद करती थी। उसके लिए दर्द सिर्फ एक खेल था। लेकिन आशीष की कहानी थोड़ी अलग थी। वो मरने के बाद भी चैन से नहीं गया। उसकी रूह उसी खंडहर में कैद हो गई। आज भी रात के सन्नाटे में अगर कोई उस जगह से गुजरता है तो उसे धीमी आवाज़ में एक नाम सुनाई देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्राइम थ्रिलर स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आया है। इसके वजह से हमारा चैनल का रीच बहुत डाउन हो गया है, और इस वक्त हमें आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आगे भी हम कंसिस्टेंसी के साथ स्टोरी पब्लिश करते रहें।